आज आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि आप जब भी आए हैं बैंड बजा के गए हैं भाई, बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। इस बार क्या सोच के आए हैं? उन्होंने कहा है कि 1 साल गोल्ड मत खरीदिए, इसको कैसे देख रहे हैं? गाड़ी वाड़ी बंद कर दीजिए। अब जिस गाड़ी से आए हैं करुणा जी, अब आपको गाड़ी नहीं चलाना है। विश्वास है तभी तो हर जगह चुनाव जीत रहे हैं करुणा जी, क्या बात कर रहे हैं? बंगाल में फतेह कर लिए हैं, यूपी का चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं विश्वास नहीं है। हर जगह बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। इंदिरा जी तो एम्बेसडर कार में चलती थी। तो सर उस टाइम में सर वो उसी का ट्रेंड था, उस गाड़ी में चल रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करुणा सागर। और सब जानते हैं करुणा सागर को, लेकिन सर स्वागत है, बहुत दिन बाद आप हमारे स्टूडियो आए हैं। धन्यवाद मुस्कान, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप जब भी आते हैं बैंड बजाने के लिए आते हैं, आज आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि आप जब भी आए हैं बैंड बजा के गए हैं भाई, बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। इस बार क्या सोच के आए हैं? देखिए, आज एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर बात करना ज़रूरी है। जी। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने 7 आह्वान किया है जनता को। बिल्कुल, पहले हम जनता को बता देते हैं कि मोदी जी ने 7 रिक्वेस्ट किया है जनता से। पहला है कि वर्क फ्रॉम होम करिए जितना पॉसिबल हो। दूसरा कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए। अब सोचिए, शादी का माहौल आने वाला है, 1 साल गोल्ड खरीदने के लिए मना कर दिया गया है। बोला गया है कि अपने व्हीकल्स को बाहर नहीं निकालिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ करना कम कर दीजिए, नेचुरल फार्मिंग पे जाइए, और बाहर फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ करना बंद करिए, और फॉरेन घूमना भी 1 साल के लिए बंद कर दीजिए। अब इस पे भाई बात तो बनता है, क्योंकि जनता, आम जनता कहीं ना कहीं व्हीकल लेके निकलेगी ही निकलेगी, अपने काम के लिए बाहर निकलेगी ही निकलेगी, और शादी होगा तो गोल्ड तो खरीदा ही जाएगा। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करुणा सागर जी, और अपनी बात रखेंगे और विपक्ष को कहीं ना कहीं उनका जो मुद्दा है उसको उठाएंगे। कैसे देखते हैं मोदी जी जो 7 रिक्वेस्ट किए हैं? कैसा लग रहा है देख के कि ये रिक्वेस्ट कैसा है? मुस्कान, देखिए, हिपोक्रेसी द नेम इज नरेंद्र मोदी। अगर इस देश में किसी राजनेता की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है तो नरेंद्र मोदी हैं। इनकी टाइमिंग देखिए, पिछले 1 सप्ताह पहले इसी पटना में आपने देखा पूरा पटना जैम था, और मौका क्या था? मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल का विस्तार राजभवन के अंदर किया जा सकता था। करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, जनता को कष्ट दिया गया, मोदी जी ने रोड शो किया। तो अगर आप जनता को कहते हैं कोई बात, तो पहले होता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद लागू करें, खुद। अब जैसे एक समय में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि लोग एक बार नहीं खाएं दिन में, तो वो खुद प्रैक्टिस करते थे, वो खुद नहीं खाते थे। ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट को बॉयकॉट करिए। इनकी घड़ी देखी है आपने, इनका पेन देखा है आपने, इनका चश्मा देखा है आपने। ये लाखों लाखों रुपए का है, और विदेश की सबसे जो महंगी ब्रांड्स हैं वो हैं। मोदी जी बोल रहे हैं विदेश मत जाइए। 15 तारीख को ये दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए यूरोप जा रहे हैं, और अभी ये चुनाव होने के बाद इस चुनाव में अरबों खरबों रुपए खर्च हुए, और पूरी बीजेपी जिस तरह से हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल की, काफिले में का इस्तेमाल की, तो उस समय नहीं बोला उन्होंने, जानबूझ के। और जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उसी दिन आपने देखा कि कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1000 रुपये बढ़ा दिया गया। तो इस आदमी की बात पर आज जनता भरोसा नहीं करती है। आज ये मीम इनकी बातों पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कहते हैं और जो करते हैं वो बिल्कुल अलग है। अगर आप सच नेता हैं, आप देश को लीड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश आपकी बात को पर विश्वास करे, तो आपको सबसे पहले करके दिखाना होगा। इन्होंने कोरोना के समय थालियां बजवा ली, दिए जलवा लिए। आज ये इन्होंने कुछ दिन पहले एक बार आगाह किया था कि कोरोना की तरह समय आ रहा है, लेकिन चूंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, तो जो बात उन्होंने आज कही है वो कहने की हिम्मत नहीं थी।
अगर आप में हिम्मत थी और आपको लगा कि देश को इसकी जरूरत है, तो आप जब 5 राज्यों के चुनाव में गए थे तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जाते और जनता से आपका जनमत मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और चुनावों के समय सारी व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया। हम एक एक पहलू पे बात करते हैं। पहला उन्होंने कहा है कि 1 साल गोल्ड मत खरीदिए, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश की महिलाओं का जो चॉइस है उसके ऊपर कुठाराघात है। अब देखिए मुस्कान, हो सकता है अगले 1 साल के बीच में आपकी शादी हो जाए। क्या ऐसा होगा कि आपके पिताजी आपको कोई गोल्ड नहीं देंगे या आपके ससुराल वाले कोई गोल्ड नहीं देंगे और आप प्रसन्न हो जाइएगा? सोना जो है वो हमारी महिलाओं के लिए सिर्फ श्रृंगार की वस्तु नहीं है, वो बचत का एक माध्यम है जो मुश्किल के समय के लिए वो बचा के रखती हैं। आप ये कहिए ना, आप ये मानिए कि आपसे देश की अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। आपको मालूम था कि इस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, आप विश्वगुरु बनते थे। लेकिन करुणा जी, ये हम मान सकते हैं कि चलिए आप गोल्ड के लिए रोक रहे हैं, भाई एक्सपेंसेस बोल रहे हैं नहीं करो, लेकिन कुकिंग ऑयल? अब ये बताइए, सबसे पहले महिलाओं को कुकिंग गैस नहीं मिल रही है, अब कुकिंग ऑयल भी नहीं, तो बिना गैस नहीं होगा तो ऑयल का क्या जरूरत है? वही उनका कहना है कि ऑयल की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास तो गैस है ही नहीं बनाने के लिए, और पानी में पूड़ी तलिए आप और खिलाइए मोदी जी को। और पानी में भी तलने के लिए गैस चाहिए ना करुणा जी? तो वही तो है, सबसे पहले गैस बंद और उसके बाद तेल बंद। अब चौकी पे हम लोग वो कहते हैं ना, गोईठा वाला जो पहले बनाया जाता, जब गैस का बीच में हुआ था कि शॉर्टेज हो गया है तो सब गोईठा पे बना रहे थे। तो देखिए, आपको मालूम था कि युद्ध की स्थिति है, तो आपने इसके लिए क्या व्यवस्था की? राहुल गांधी जी ने मार्च के महीने में कह दिया था कि देश में संकट आने वाला है और इसके लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। आज आपकी स्थिति यह है कि ना रशिया आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार है, ना अमेरिका आपको सपोर्ट करने को तैयार है, ना ईरान आपको सपोर्ट करने को तैयार है। तो आप इस समय विश्व में सबसे अलग थलग हो गए हैं, और जब आप अलग थलग हो जाइएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। आज देखिए, इन्होंने ऐलान किया और जो शेयर मार्केट है वो बुरी तरह से लुढ़क गया। 1850 पॉइंट शेयर मार्केट आज गिरा है। आज एक दिन में शेयर मार्केट में हम और आप जैसे मिडिल क्लास के लोगों के खरबों रुपए डूब गए होंगे सिर्फ एक दिन में। तो शेयर मार्केट ने बता दिया कि इन्होंने जो अनाउंस किया है देश उसके खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम आगे भी आते हैं। उन्होंने कहा है कि अब अपना गाड़ी वाड़ी बंद कर दीजिए। अब जिस गाड़ी से आए हैं करुणा जी, अब आपको गाड़ी नहीं चलाना है, अब आप ऑटो लीजिए, ऑटो भी नहीं चलाना है, अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। हम बिल्कुल करेंगे। अगर मोदी जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर उनके मंत्री इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मोदी जी का तो प्रोटोकॉल है ना सर, Z+ सिक्योरिटी है, मंत्रियों का भी प्रोटोकॉल है ना, वो तो जनप्रतिनिधि है ना। तो हम भी तो अपने पैसे के तेल से अपनी गाड़ी में चल रहे हैं। उनका तो जान का खतरा है सर। उनको जान का खतरा है तो उसके लिए 100 गाड़ियों के काफिले की जरूरत नहीं है। अगर एक उनकी गाड़ी हो और उसके साथ में एक सिक्योरिटी की गाड़ी आगे और एक सिक्योरिटी गाड़ी पीछे, तो क्या है? आप विदेश में देखिए, आप लोकतंत्र की बात करती है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति साइकिल से जाते हैं और चलते हैं, तो उनको जान का खतरा नहीं है। और यहाँ पे सम्राट चौधरी को कौन सा जान का खतरा है कि आप 50 गाड़ी का काफिला लेके चलते हैं? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप करके दिखाइए। अगर आप कीजिएगा तो जनता आप पर विश्वास करेगी और फिर जनता उस बात को मानेगी। तो आप की बातों पर जनता को विश्वास नहीं है, इसीलिए जनता में आक्रोश है। विश्वास है तभी तो हर जगह चुनाव जीत रहे हैं करुणा जी, क्या बात कर रहे हैं। बंगाल में फतेह कर लिए हैं, यूपी का चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं विश्वास नहीं है। हर जगह बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है और 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। जहां इनकी सरकार बनी है वेस्ट बंगाल में, आज भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
और टीएमसी का कहना है कि 34 सीट ऐसे हैं जिसमें जो बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन है और जितने वोट काटे गए हैं उससे कम है। तो मतलब वो सीट वो वैसे भी हारे हुए थे। जिस तरह से एसआईआर किया गया वेस्ट बंगाल में और 91 लाख लोगों का नाम काटा गया और बाद में 27 लाख लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके काटा गया। वो वैसे लोग थे जिन्होंने हलफनामा दायर किया था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में 27 लाख में 139 लोगों को मिला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक बार वोट नहीं देता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो परमानेंटली डिसइनफ्रेंचाइज हो गया। भाई, वोट देना हमारा अहम अधिकार है जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। इसी तरह से असम में देखिए, चुनाव के पहले डिलिमिटेशन करके, लोकल लेवल पे डिलिमिटेशन करके और कम से कम 22 ऐसे असेंबली सेगमेंट थे जहां कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी, उसको डिलिमिटेशन करके ऐसा स्वरूप दिया गया कि वहां पर हमारी हार हुई है। तो आज जो चुनाव ये जीत रहे हैं वो जनमत को नहीं दिखाता है मुस्कान, वो दिखाता है इनकी जो शक्ति है, जो संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मर्जी से चलाने का। और आज जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी का ऑफिस बन गया है और बाकी तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और इनके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम मेन मुद्दे पे आए तो आपका कहना है कि जो बातें मोदी जी कह रहे हैं पहले वो खुद अपनाएं। बिल्कुल। नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो सबसे पहले करके दिखाता है, ताकि जब वो करके दिखाता है तो जनता उसको फॉलो करती है। इसीलिए नेता को बोलते हैं नेता आगे चलता है, जनता पीछे चलती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है। ये किस स्वदेशी की बात कर रहे हैं? इनका पूरा कॉन्वॉय बीएमडब्ल्यू का बेस्ट मॉडल का। सर आपके पार्टी में किसके पास नहीं है बेस्ट मॉडल का गाड़ी, ये बताइए। कांग्रेस वाले अल्टो में चल रहे हैं, 800 में चल रहे हैं सर। भाई, कांग्रेस वालों ने कहा है कि आप गाड़ी में मत चलिए। कैसे कहेंगे सर, अभी अपोजिशन में ना है सर। वो सही बात है, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आप छोड़ दिए। इंदिरा जी तो एम्बेसडर कार में चलती थी। तो सर उस टाइम में सर उसी का ट्रेंड था, उस गाड़ी में चल रही थी। तो आज आप जी आप फंस रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस समय भी आप राजभवनों को देखिए, उस समय के राजभवन जितने होते थे सब राजभवन में मर्सिडीज गाड़ियां हुआ करती थी और जो राज्यपाल थे वो मर्सिडीज कार में चलते थे और प्रधानमंत्री एम्बेसडर कार में चलती थी। राष्ट्रपति के पास मर्सिडीज कार था, प्रधानमंत्री क्या मर्सिडीज कार अफोर्ड नहीं कर सकती थी? लेकिन वो देशवासियों को समझती थी, उनकी समस्या को समझती थी, उनकी आत्मा को समझती थी, उनके साथ रह के उनको महसूस करती थी। तो आज अगर मोदी जी चाहते हैं कि देश उनको फॉलो करे तो सबसे पहले उनको करके दिखाना पड़ेगा। और उनको मतलब मैं सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूँ, पूरी जो सरकारी तंत्र है। आप बोलते हैं कि अपनी गाड़ी का इस्तेमाल मत कीजिए, बता दीजिए कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, मंत्री, नेता हैं जो कार पूल में जाते हैं या जो मेट्रो से जाते हैं या बस से जाते हैं? नहीं है। तो ये बात हास्यास्पद आपको नहीं लगती है? और एक प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे मुंह से ये बात कहते हुए कुछ शर्म तो आनी चाहिए मुस्कान जी। नहीं देखिए, मुद्दे की बात है। उनका कहना है कि जब चुनाव है, देखिए ये जो स्थिति है, आपको पता है, सबको पता है कि वॉर की स्थिति चल रही है और कुछ भी जो भी होता है कट डाउन होता है, एक्सपेंसेस कट डाउन किया जाता है और शॉर्टेज भी होती है। तो करुणा जी का कह ले अपोजिशन का ये मुद्दा है कि जब चुनाव था तब आपने ये बात नहीं खोली, तब आप रैली कर रहे थे, आप गाड़ी में घूम रहे थे, पैसे उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है आप 7 रिक्वेस्ट करके आते हैं और इनका कहना है कि पहले खुद
चेंज बने और उसके बाद चेंज के लिए रिक्वेस्ट करें कि भाई आप लोग भी करें। आप क्या सोचते हैं, क्या महिलाएं अब 1 साल के लिए गोल्ड नहीं खरीदेंगी? क्या कुकिंग ऑयल अब लोग कम कर देंगे? क्या सिलेंडर अब लोग अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा? कई सवाल आते हैं और अपोजिशन इस बार कहीं ना कहीं स्ट्रांगली खड़ा है और मोदी जी को कहीं ना कहीं इस बात पे खड़ा किया जा रहा है कि ये आप कब अपने मंत्रियों पे लागू करेंगे, अपने अधिकारियों पे लागू करेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।